सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 12 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले हम 13 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको आप जरूर देखें। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। देखो, इस पूरी वीडियो में लगभग 22-23 न्यूमेरिकल है 50 क्वेश्चनों में। ठीक है, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल लिए हैं। आप वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी बंदूक से 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाई जाती है। बंदूक के पीछे हटने का वेग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे बताता हूं, ठीक है। करते हैं। पेन ले लेता हूं, माउस से लिखता हूं। धीरे लिखा जाता है माउस से, ठीक है, तो एडजस्ट करना। देखो, संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है? संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम से क्या कहा जा सकता है? पहले यहां लिखता हूं, m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2। ठीक है, यहां m क्या है? m है गोली का द्रव्यमान और v1 क्या है? यह है गोली का वेग। m2 क्या है? यह है बंदूक का द्रव्यमान और v2 क्या है? यह है बंदूक का वेग। दोबारा बता देता हूं, m1 क्या है? गोली का द्रव्यमान। v1 क्या है? गोली का वेग। m2 क्या है? बंदूक का द्रव्यमान। v2 क्या है? बंदूक का वेग। अब इसके अनुसार 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी बंदूक से, तो m2 क्या हो गया? 2 किलोग्राम इंटू 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली, तो m1 क्या हो जाएगा? m1 इक्वल टू 10 ग्राम। 10 ग्राम को यदि किलोग्राम में बदलेंगे तो इसमें 1000 का हो जाएगा भाग, बराबर क्या आएगा? 0.01 kg। 0.01 kg तो क्या आएगा? 0.01 इंटू v1 कितना है? v1 है 20 मीटर प्रति सेकंड, बराबर, ये माइनस में 2 है, ये 2 हमने पहले लिख दिया। क्यों? 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी बंदूक को, तो बंदूक का वजन कितना है? 2 किलोग्राम। v2 हमें निकालना है, ठीक है। अब सुनिए, यहां ये कितना आया भाई? यहां दशमलव आ गया, 0 चला गया, तो कितना आएगा यहाँ? ये यहां आ जाएगा, 2 का गुणा इसमें होगा, तो ये क्या आ जाएगा? 0.2 बराबर माइनस के 2 गुणा v2। ठीक है, आराम से समझते हैं। मेन काम है, हमें आना चाहिए क्वेश्चन, पेपर में आ जाता है तो ठीक है। 0.2 है, ये दशमलव है, ठीक है। तो v2 बराबर माइनस का 0.2/2 कितना आ जाएगा? माइनस में 0.1, मतलब 0 लगा लो आगे, 0.1 कहाँ है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 0.1 माइनस का मतलब क्या है भाई? ये बंदूक है, मान लो इधर से गोली निकली तो ये जो रिकॉल होता है, मतलब पीछे हटती है, तो वो माइनस में आएगा।
ठीक है, इस माइनस का ये अर्थ हो जाएगा। तो क्या आएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाए बल तथा बल लगाने के समय का गुणनफल वस्तु के डैश में परिवर्तन के बराबर होता है। ऑप्शन ए त्वरण, बी है आघूर्ण, सी है संवेग, डी है वेग। बताइए। देखो ये भी बताता हूं आपको। किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल लगाने के समय का गुणनफल वस्तु के डैश में परिवर्तन के बराबर होता है। F बराबर क्या होता है, F बराबर संवेग परिवर्तन की दर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा P बराबर क्या होता है, डेल्टा P बराबर बल गुणा मतलब F इंटू डेल्टा टी। दोबारा पढ़ के बताता हूं क्वेश्चन, अब सुनना, इसी से मिलाना, ठीक है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल बल तथा बल लगाने के समय का गुणनफल, ये डेल्टा टी, वस्तु के डैश में परिवर्तन मतलब संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा पी क्या है, संवेग परिवर्तन। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य 3 मीटर तथा वेग 300 मीटर पर सेकंड है। इसका आवर्तकाल आपको बताना है। अब सुनिए क्या क्या दे रखा है। जैसे ही क्वेश्चन आता है आपको रफ शीट पर फटाफट क्या लिखने लेना है कि हमें दे के क्या रखा है। जैसे तरंग दैर्ध्य लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्वल टू 3 मीटर। वेग कितना दे रखा है, v बराबर 300 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, v बराबर n लैम्डा। v कितना है 300, n क्या है, आवृत्ति है जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा कितना है 3। ठीक है, 3 से ये कितना कट जाएगा 100 बार। n बराबर क्या आएगा, n बराबर आएगा प्यारे दोस्तों 100। तो t निकालना है हमें, तो t और n का क्या संबंध होता है, t बराबर 1/n या n बराबर 1/t। ठीक है, तो आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति, तो 1/100। ठीक है, तो कितना आएगा 0.01 सेकंड। आवर्तकाल को किसमें, सेकंड में बोला भी है, इसका आवर्तकाल सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि वस्तुओं के डैश से उत्पन्न होती है, क्या सतत, बी ऑप्शन है एक समान, सी ऑप्शन है स्थिर, डी ऑप्शन है कंपमान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है, कंपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि वस्तुओं के कंपमान से उत्पन्न होती है। ध्वनि, देखो यहां क्या है, ये कॉमा आएगा, ध्वनि वस्तुओं के कंपमान से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 12 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। जी बराबर दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। प्यारे दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। जितनी मतलब मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे भी ये लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं, उतना बच्चों की समझ में भी आ रहा है, और मतलब मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, है ना। मैं मेहनत कर रहा हूं तो वो व्यर्थ तो नहीं जा रही है, कहने का अर्थ यह है। इसमें क्या पूछा है, स्थितिज ऊर्जा पूछी है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। m कितना दे रखा है 60 किलोग्राम, 60, g कितना है
10, h कितना है 12 मीटर, कितना हो जाएगा ये तो 600, 12 72, 7200 हो जाएगा, 7200 किस में आता है स्थितिज ऊर्जा जूल। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एक डैश तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, प्रत्यास्थ, अनुप्रस्थ, यांत्रिक। ऑप्शन सी सही है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां अनुप्रस्थ की जगह पर अनुदैर्ध्य कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूं, मतलब कई बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, जब ये इन क्वेश्चनों को मैं जैसे वीडियो में करा देता हूं, जब तो आपको बिल्कुल ये लगे ये तो इजी था क्वेश्चन, लेकिन आपने ये देखा कि जब क्वेश्चन सामने आता है तो आपको ये लगता है उस समय आप उसको करेंगे तो काफी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कर नहीं सकते, उसको कर सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो ये हार्ड हो जाता है। अभी तो मैं आपको वीडियो पर करा रहा हूं, जब कराता हूं तो आपको ये लगता है अरे ये तो छोटा सा क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें, है ना। ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा कोई वो पेपर में वो नहीं आएगा कि भाई आपको बिल्कुल इंजीनियरिंग लेवल के, मैंने आपको इसमें रेलवे में जो जेई का एग्जाम था वो भी तो मैंने कराए हैं आपको, है ना, वहीं से ले रहा हूं। और बाकी और कल कराएंगे, 200 क्वेश्चन कराएंगे आपको, 200 क्वेश्चन की लगभग वीडियो आएगी और बेहतरीन वीडियो होगी, अच्छा और लेवल अप कर देंगे, ठीक है। पहले इतना आप समझिए इसको। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य 5 मीटर तथा वेग 360 मीटर पर सेकंड है, इसकी आवृत्ति आपको बतानी है। तो वही सूत्र लगेगा, मैंने आपको क्या बताया था, v बराबर n इंटू लैम्डा, ठीक है। v कितना, तरंग दैर्ध्य कितना है, तरंग दैर्ध्य 5 है जी, और वेग कितना है 360 है, 360 और n हमें निकालना एक बराबर है, ठीक है, n इंटू 5, तो n इक्वल टू क्या आएगा 360 बटे 5, 5 से काट दो उसको, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 आ जाएगा, 72 हर्ट, एच जेड में निकालना है ना आपको, तो 72 आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों में संपीड़न का वह क्षेत्र होता है जहां घनत्व डैश है तथा दाब उच्च होता है, तथा दाब निम्न होता है, उच्च तथा दाब निम्न होता है, निम्न तथा दाब उच्च होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, ध्वनि तरंगों में संपीड़न वह क्षेत्र होता है जहां घनत्व तथा दाब उच्च होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जहाज का सोनार 1500 मीटर पर सेकंड के वेग से ध्वनि तरंगें भेजता है, ये तरंगें समुद्र तल पर 5 सेकंड बाद लौट कर आती हैं, समुद्र तल की गहराई मीटर में ज्ञात करें। अब इसको आप क्वेश्चन को पढ़ो और खुद करो, फिर देखना आपको कितना टफ लगता है, लेकिन मैं जैसे ही करा दूंगा आपको ये लगेगा ये तो बहुत इजी था, है ना। करिए, आपको 5 सेकंड, खुद करो, खुद ही अपने पास आंसर लिख लेना। चलो जब तक मैं कराता हूं, है ना। ध्वनि तरंगों की गति कितनी दे रखी है 1500 मीटर प्रति सेकंड, टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम है 5 सेकंड, लेकिन ये कौन सा टाइम है, इधर से तरंग गई समुद्र में, समुद्र की गहराई तक और लौट के यहीं आ गई, तो वो टोटल कितना है 5 सेकंड, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा 2.5 मिनट, वो 2.5 सेकंड लगा, तो टी कितना हो जाएगा, टी बराबर 2.5 सेकंड, ठीक है, ओके। और वेग कितना था 1500 मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर मतलब ऐसे डी से प्रदर्शित करते हैं डिस्टेंस, दूरी बराबर वेग गुणा समय,
वेग गुणा समय, v इंटू टी। तो क्या आएगा 1500 गुणा 2.5, कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे तो इसमें 3750 मीटर, ये 5 है, ठीक है, 3750 मीटर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, यदि 4 सेकंड में वह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है, 4 सेकंड में वस्तु में कितना विस्थापन मीटर में बताओ होगा? विस्थापन पूछा है आपसे। तो देखो लिख लेते हैं, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दे रखा है, ये u है, ठीक है, u बराबर कितना दे रखा है? 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और हमें दे रखा है u बराबर यह 4 सेकंड में, t बराबर 4 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड के मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है। तो a बराबर क्या दे रखा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 सेकंड बाद वस्तु का कितना विस्थापन होगा? s पूछा है हमसे, क्या पूछा है? s इन्होंने क्या है पूछा है, ठीक है भैया। s बराबर क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर, ठीक है जी। तो s बराबर u कितना है? 5 गुणा t कितना है? 4 प्लस 1/2, a कितना है? a कितना है? 2 इंटू t कितना है? 5 का नहीं 4 है ना, 4 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर है ना, 2 से 2 कट जाएगा, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर था, कितना हो जाएगा? 36। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, 36। समझ में आ गया होगा। विस्थापन ये किसमें है? विस्थापन मीटर में, ठीक है, ये मीटर में, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। मान लो गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र है? E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यदि इसको आधा कर दिया जाए, मतलब 1/2 कर दिया जाए, और इसका ये फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, जब E निकालेंगे तो क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाती है, तो 1/4 ही हो जाएगी E का मान, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वस्तु का त्वरण मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है जिसका वेग 10 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है। त्वरण आपको ज्ञात करना है। तो हमने क्या पढ़ा है? v बराबर u प्लस at पढ़ा है आपने, पहले लिख लेते हैं चलो। जिसका वेग 10 सेकंड में, t कितना दे रखा है भैया? 10 सेकंड, 10 सेकंड 25 मीटर पर सेकंड से u बराबर कितना है? 25, और v बराबर कितना है? मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, v बराबर कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। तो आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस at, है ना। तो at बराबर क्या हुआ? at बराबर हो गया जी v माइनस u, और a बराबर क्या हुआ? v माइनस u अपॉन t। v का मान कितना है? 30, u का मान कितना है? u का मान है 25, और t का मान कितना है? 10। यहां कितना बचा? 5/10, कितना आया? 0.5। कहां है भैया? ऑप्शन में, ऑप्शन डी सही है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
कोई इतना बड़ा वो नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू किलोमीटर प्रति घंटा में बताना कितना होगा। तो ये तो आपने मैथ में कर रखा होगा, 18/5 होता है। सी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 800 न्यूटन का प्रणोद 16 वर्ग मीटर क्षेत्र पर लगाया जाता है तो दाब की गणना पास्कल में आपको बतानी है, क्या हो। अब इसमें क्या दे रखा है, F बराबर 800 न्यूटन, ठीक है। A बराबर क्या दे रखा है, 16 वर्ग मीटर। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है F/A। F कितना है भैया, 800, और A कितना है, 16। 16 पंजे 80, 50 आया। ऑप्शन में कहा है, डी ऑप्शन सही है। 50 क्या, दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल। ध्यान रखना है, पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है इसका। त्वरण का एसआई मात्रक बताना है आपको। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हम क्वेश्चनों में भी पढ़ रहे हैं। तो इतना त्वरण इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इकाई क्या हुई, मात्रा क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 500 कूलम का आवेश 25 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो धारा की गणना आपको एम्पियर में करनी है, बताइए क्या होगा। सुनिए क्या क्या दे रखा है, 500 कूलम, Q बराबर क्या दे रखा है, 500। T बराबर क्या दे रखा है, 25 सेकंड। तो धारा बतानी है, I पूछी है, तो I बराबर क्या होता है, Q/T। Q कितना है, 500, T कितना है, 25, है ना, 25 दूनी 50, कितना आया, 20, क्या आया, एम्पियर में, ठीक है। फिजिक्स में मात्रक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 20 एम्पियर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की डैश गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है। ए ऑप्शन है सरल रेखीय, बी ऑप्शन है सापेक्ष, सी ऑप्शन है एक समान, डी ऑप्शन है साम्य। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक समान। किसी वस्तु की एक समान गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, किसी ध्वनित तरंग की तरंग दैर्ध्य 2 मीटर तथा वेग कितना है, 250 मीटर पर सेकंड। इसका आवर्तकाल आपको बताना है। तो आपको रट जाएगा सूत्र, v बराबर क्या होता है, n इंटू लैम्डा। v कितना दे रखा है, 250, है ना, n हमें निकालना है, लैम्डा कितना है, 2। तो 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 125। तो n का मान कितना आ गया, 125। t बराबर क्या होता है, 1/n। तो 1/n मतलब 1/125। 1/125 का मतलब क्या रहा भैया, 0.008। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगने वाले कुल समय के अनुपात को इसकी डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तात्कालिक वेग, बी ऑप्शन है रेखीय वेग, सी ऑप्शन है औसत चाल, डी ऑप्शन है त्वरण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, औसत चाल। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगने वाला कुल समय के अनुपात को इसकी औसत चाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात करनी है, इसका वेग इतना है। तो क्या होता है सूत्र,
E बराबर, अरे मजा आ रहा है ना पढ़ने में, देखो समझ में आता है तभी मैं बिल्कुल आराम आराम से करा रहा हूँ, क्यों ज्यादा तेज तो मैं वैसे भी नहीं करा सकता, माउस चलेगा तभी तो, है ना भाई, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि फटाफट फटाफट लिख दो, तो माउस तो भैया ऐसे ही चलेगा, तो समझ में भी आराम से आ रहा होगा, आराम से काम हो रहा है, तो है ना। E बराबर क्या है, E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 गुणा m कितना है 10 किलोग्राम, v स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दो पंजे 10, काट दिया ना 5 बार, पचम 25, 25 पंजे 125, 125 आ गया भैया आंसर। कहाँ है ये, किस में आएगा ये, जूल में, ठीक है, जूल में आएगा, जूल में आएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से दोगुना तथा जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो पर गुरुत्वाकर्षण डैश होगा 2g, g/2 4g, ऑप्शन ए सही है, 2g होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य 4 मीटर तथा इसका वेग 200 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति आपको बतानी है, तो वही सूत्र लगेगा। यहां क्या क्या दे रखा है, लैम्डा का मान कितना दे रखा है 4 मीटर, है ना, वेग v का मान कितना दे रखा है 200 मीटर पर सेकंड, आपको n पूछा है, तो v बराबर मैंने क्या बताया था आपको, v बराबर n लैम्डा, ठीक है। यहां 200 बट्टे क्या हो जाएगा 200/4, n निकालने के लिए भाई 200 तो यहाँ v की जगह पे आएगा, लैम्डा की जगह पे 4 आएगा, 4 पंजे 20, तो 50 आएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका डैश है, सदिश, परिमाण, दिशा, गुण, ऑप्शन बी सही है, परिमाण, किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता डैश का मात्रक है, वायु में दाब, वायु की श्यानता, वायु प्रतिरोध और वायु में नमी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, वायु में नमी, आर्द्रता वायु में नमी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में जुड़े हुए दो प्रतिरोधों का प्रतिरोध 12 ओम और 24 ओम है, तो प्रभावी प्रतिरोध आपको बताना है कितने ओम होगा, 12 + 24 बराबर कितना हो गया 36 ओम हो जाएगा प्रभावी प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं गलत हो गया ना, 36 नहीं आएगा, समांतर पूछा है ना, अच्छा मैं बताता हूँ, एक मिनट। समांतर श्रेणी में जो प्रभावी प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, R1 1/R1 प्लस 1/R2, समांतर पूछा है, कोई बात नहीं, इसका की पावर -1, ठीक है, 1/R1 मतलब 1/12 प्लस 1/24 की पावर -1, इसको हमने क्या किया 24 एलसीएम आ गया, 12 दूनी 24 प्लस 24 सेकंड 24 1, तो कितना हुआ 3/24, 3/24 की पावर -1, ओके, फिर क्या हुआ 24/3, 3 8 24, तो बी ऑप्शन तब सही है, ठीक है। और मैंने श्रेणी क्रम समझा था ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो समांतर ध्यान नहीं दिया, इसलिए 8 सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दूरी समय आलेख एक सीधी झुकी हुई रेखा है तो यह डैश प्रदर्शित करती है, एक समान चाल, असमान चाल, स्थिर विस्थापन और असमान वेग, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, एक समान चाल। यह दूरी समय आलेख एक सीधी झुकी हुई रेखा है तो यह एक समान चाल प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 8 न्यूटन बल लगाया जाता है
तो उत्पन्न त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपको बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तो सरल क्वेश्चन है। अब लिख लेते हैं हम क्या क्या दे रखा है। m बराबर कितना है 2 kg, ठीक है। और F बराबर कितना है, F बराबर है जी 8 न्यूटन। तो इनमें क्या संबंध बनेगा, F बराबर क्या होता है ma ma, F की जगह पे 8, m की जगह पे 2, सॉरी यहाँ 0 आएगा ना, वो इक्वल टू आएगा 2 गुणा a, 2 चौक 8, a बराबर कितना आया 4, ठीक है आंसर। ठीक है, त्वरण पूछा है तो किसमें आता है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 4, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें डैश है, बल, गुरुत्व, संवेग, ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, ऊर्जा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 200 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 4 मीटर का विस्थापन होता है, किए गए कार्य की गणना जूल में करें। बताइए क्या क्या दे रखा है। किसी वस्तु पर 200 न्यूटन, F बराबर 200 न्यूटन, और 4 क्या है ये दे रखा है विस्थापन S। तो W पूछा है, W बराबर F इंटू एस। तो 200 गुणा S कितना है 4, 4 दूनी 8, 800 है कहीं, हाँ एस जी 800 जूल। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का डैश उसके एकंक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। कौन सा ऑप्शन, घनत्व, श्यानता, दीप्ति मतलब प्रकाश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकंक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में नमी का मापन डैश द्वारा होता है, घनत्व द्वारा, श्यानता द्वारा, अशुद्धता द्वारा, आर्द्रता द्वारा। ऑप्शन डी सही है, हवा में नमी का मापन आर्द्रता द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के डैश होता है, व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के समानुपाती, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सोच लो बताओ। ऑप्शन सी सही है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 5 सेकंड तक बल लगाने पर उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस बल की गणना न्यूटन में आपको करनी है। बताइए, देखो 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु यानी m कितना दे रखा है 3 किलोग्राम, 5 सेकंड तक t कितना दे रखा है 5 सेकंड, उसका वेग v कितना है 10, इतने से बढ़कर इतने हो जाता, सॉरी v नहीं u होगा ना, प्रारंभिक वेग u इतना है और v कितना है 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो बल की गणना करनी बतानी है आपको। तो हमें देखो, हमें F निकालना है, यहां m दे रखा है तो हमें a की जरूरत पड़ेगी। F बराबर ma है तो एक किससे निकलेगा, v बराबर u प्लस at। तो at बराबर क्या आएगा v माइनस u। ठीक है, v कितना है, v है भैया 20 और u कितना है 10। at बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब t कितना है 5 सेकंड है तो a बराबर आया 10/5, कितना आया 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो F बराबर
F बराबर क्या है, एम ए। तो M कितना है, M है जी 3 और A कितना निकल के आया है 2, बराबर क्या हो जाएगा 6 न्यूटन। तो A ऑप्शन सही है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का डैश कहते हैं, गति, दिशा, वेग, विस्थापन। ऑप्शन डी सही है, विस्थापन। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के कारण किसी वस्तु का वेग 15 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस समय में वस्तु में होने वाला विस्थापन मीटर में क्या होगा? ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए अपने आप कीजिए 5 मिनट में। 5 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा ना, इतना टाइम कौन रोकेगा, क्या? चलो आप करते रहो, मैं भी करता हूं, है ना। क्या क्या दे रखा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण, तो A बराबर कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु का वेग 15 मीटर पर सेकंड से 20 हो जाता है, तो U बराबर क्या है, यहीं लिख देता हूं, है ना, झंझट ही खत्म। U कितना है 15 मीटर पर सेकंड, 20 ये क्या है V है। ठीक है, अंतिम वेग। इस समय में वस्तु में होने वाला विस्थापन बताना है आपको। तो आपने पढ़ा होगा, हमें S निकालना है ना, S निकालना है। V दे रखा है, U दे रखा है, A दे रखा है, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा एक V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, है ना। अब V स्क्वायर का मान, V का मान रखना है 20, तो भैया 20 का स्क्वायर बराबर U स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 मीटर पर सेकंड मतलब 1 गुणा S। S तो भैया निकालना ही हमें, तो ये कितना आया 400 बराबर 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है प्लस 2S, है ना, 2S। ये 25 मत समझ लेना भैया, S है ये S। तो 400 में से 225 गए तो कितने बचे 175 बराबर 2S। तो S बराबर क्या हो जाएगा 175/2, कितना आ जाएगा 87.5 मीटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS लगा दिया इसमें, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के डैश होता है, वर्ग के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। देखो पहले भी वो आया था ना एक, F बराबर G M1 M2, भाई दो पिंड है ना, तो एक पिंड का द्रव्यमान M1, दूसरे का M2 अपॉन R स्क्वायर। पहले भी क्वेश्चन आया है ये उसमें त्रिज्या का पूछा था, तो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है फोर्स, लेकिन इसमें जो फोर्स होता है वो इनके दोनों के M1 और M2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों की M1 और M2 के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 750 न्यूटन प्रणोद 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया जाता है तो दाब की गणना करनी है आपको। ये क्या है A, ये क्या है F, ठीक है, तो P बराबर F अपॉन A 750 बटे 5, 5 एकम 5, 5 25, 150, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये किस में आता है? द पास्कल में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है। कार्य करने की दर को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऊर्जा, बल, शक्ति, संवेग। कार्य करने की दर को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है। कितना दे रखा है? u बराबर 10 मीटर पर सेकंड। यदि 5 सेकंड में t कितना हो गया? 5 सेकंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है, तो a कितना है? 2 मीटर 2 है a। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन 5 सेकंड में वस्तु में कितना विस्थापन होता है? होगा, विस्थापन मीटर में पूछा है। ठीक, तो जो दे रखा है उसी के हिसाब से हमें सूत्र लगाना है। एस पूछा है, इसमें एस पूछा है, एस क्या हो? सुनिए, एस बराबर क्या होता है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। रख दो मान, एस तो पूछा ही है, यू कितना है? 10, टी कितना है? 5 प्लस 1/2 इंटू ए कितना है भैया? ए दे रखा है 2, 2 ही दे रखा है ना? 2, अरे कहाँ गया? 2 ये रहा। और टी कितना है? 5 का होल स्क्वायर। काट पीट लो, 2 से 2 गया, 10 पंजे 50 प्लस 5 25, 75 है भैया कहीं ऑप्शन में? 75 आ रहा है हमारा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। 1 वॉट इक्वल टू एक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक भौतिक मात्रा की इकाई है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, तो उसकी विमाएं क्या होंगी? तो उसकी विमाएं क्या होंगी? सी ऑप्शन सही है, IL की पावर -2। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोटाइट डैश का एक अयस्क खनिज है? लेड का, निकेल का, गोल्ड का, टिन का। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, निकेल का। पायरोटाइट निकेल का एक अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सर्किट में विद्युत प्रवाह को सीमित करने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग में लाया जाता है? ग्रिड, संधारित्र, फ्यूज, प्रतिरोधक। ऑप्शन सी सही है, फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1200 कूलम का आवेश 6 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो धारा की गणना आपको एम्पियर में करनी है। बताइए, Q दे रखा है और ये क्या दे रखा है? T दे रखा है। तो I बराबर मैंने आपको क्या बताया था? I बराबर हो जाएगा Q/T, है ना? Q/T। तो 1200 बटे 6, 6 दूनी 12, 200। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं? अनुदैर्ध्य, आवर्ती, अनुप्रस्थ, क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी है पहले पढ़ लिया है ना, पहले गलत हो गया था ना मेरे पे समांतर श्रेणी में जुड़े हुए दो प्रतिरोधों का प्रतिरोध 21 ओम और 28 ओम है, तो परिणामी प्रतिरोध इन्होंने पूछा है ना? तो क्या होता है, जब दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो कुल प्रतिरोध उसका मैंने आपको बताया था क्या होता है, उसका 1/R1 प्लस 1/R2 का होल -1। ठीक है, तो लगा दो भैया, 1/21 प्लस 1/28। अच्छा, इसका एलसीएम कितना आएगा? कैसे निकालोगे? है, पहले एचसीएफ निकाल लो। 7 एचसीएफ है,
7 या 21, 7 चौको 28, 3 और 4 तो 7 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है। 7 या 21 चौक 84, 84 एलसीएम आ गया, 84, 21 चौक 84, 4 प्लस 28 दिया 84, तो 7/84 की पावर -1, तो इसको वो करेंगे तो 84/7 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये -1 है तो काट लो भैया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 आ जाएगा। है ऑप्शन में, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 क्या आएगा, ओम, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। अरे भाई देखो, E बराबर हाफ एम बी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर। जब इसको दोगुना कर देंगे तो भाई, यदि इसको दोगुना कर दिया, माना 1 था, दोगुना कर दिया 2 कर दिया, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर 4 गुना हो जाएगा वो तो बस यही आंसर हो गया। डी ऑप्शन सही है, 4 गुना हो जाती है ना, 4 गुना हो जाएगी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 24 कूलम आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य जूल में करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, ऑप्शन में लिखना है। क्या मैं जो पढ़ाता हूं आपकी समझ में आ रहा है ना। और बढ़िया वो 50 क्वेश्चन एकदम बढ़िया लिए हैं, कल और 200 क्वेश्चन कराएंगे हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप कर देंगे इससे। तो बताइए, इस क्वेश्चन को करो। तो मैंने आपको बताया था V बराबर W/Q। तो यहां V कितना दे रखा है, तो मतलब ये पूछा है, कार्य पूछा है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q, ठीक है। तो V कितना है 6, Q कितना है 24, तो भैया गुणा कर दे दोनों, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 आ गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे बोल ले पापा, बाद में बात कर लेंगे, उठा ले, जिसे डैश कहते हैं, विस्तारण, संपीड़न, विश्रांति, प्रतिवाद। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संपीड़न। जब कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे संपीड़न कहते हैं, ठीक, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य 4 मीटर तथा वेग 500 मीटर पर सेकंड है, इसका आवर्तकाल बताना। देखो, मैंने ये कई क्वेश्चन कराए हैं इस तरीके के, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है और कमेंट में आपको आंसर बताना है इसका, ठीक है, ये आपके लिए है क्वेश्चन। तो मैं समझता हूं प्यारे दोस्तों, सभी को ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं समझ में आए होंगे। तो जिसने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना सभी के पास।